प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें 3 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने सीखा किसी भी तिथि का वार ज्ञात करना। दूसरे पार्ट में हमने सीखा आयु ज्ञात करना। तीसरे पार्ट में हमने सीखा बर्थडे ज्ञात करना। आज सीखेंगे हम डबल डेट से वार ज्ञात करना। डबल डेट यानी बोल देगा कोई भी क्वेश्चन 4 मार्च 2008 को बुधवार था, तो 15 अगस्त 2018 को कौन सा वार था, इस तरह हम निकालेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन है भाई, पिछली क्लास में हमने होमवर्क के तौर पे दिया था, यानी पार्ट 3 में होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन दिया था। तो ये क्वेश्चन देख लो एक बार। क्या लिखा है? प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद। देखो, इसको पहले तो अपनी लैंग्वेज में ठीक करना होगा। यानी 8 जुलाई के बाद, यानी 8 जुलाई के तो बाद है और 12 जुलाई से पहले। भाई बोल रहा है प्रदीप का चेन्नई का दौरा 12 जुलाई के तो बाद है, और 8 जुलाई के तो बाद है और 12 जुलाई से पहले। यानी हो सकता है प्रदीप 9 तारीख को गया हो, 10 को गया हो या 11 को। भाई 12 से तो पहले है, यानी 12 को नहीं गया, और 8 जुलाई के बाद है, यानी 8 को भी नहीं गया। तो 9, 10 और 11 जुलाई को वो गया होगा। लेकिन उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप चेन्नई 10 जुलाई के बाद लेकिन 14 जुलाई से पहले गया था। ये क्या बोलता भाई? 10 जुलाई के बाद, इससे तो बाद गया है, और 14 जुलाई से पहले, इससे पहले न तो 14 को गया और न ही 10 को गया। इन 10 के बाद 11 को, 12 को, 13 को। उसका दोस्त तो कहता है भाई 11, 12 या 13 जुलाई को गया, और प्रदीप कहता है 9, 10 या 11 को गया। तो जो दोनों में कॉमन है वही उसकी डेट सही होगी। तो कॉमन क्या है? देखो, 9 इसमें नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 दोनों में कॉमन है। तो इसलिए प्रदीप चेन्नई कब गया? 11 जुलाई को। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन हम पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। आगे देखो, आज सीखेंगे डबल डेट से वार ज्ञात करना। देखो कैसे वार ज्ञात करेंगे। वर्ष भाई हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं कैलेंडर में। कौन से? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है भाई, इसी को बोलते हैं, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोलते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। फिर देखो, 365 के हम सप्ताह बनाएंगे। 365 को 7 से भाग देकर, तो देखो 365 को 7 से भाग देंगे तो 5 बार में 1, 14, 1, यानी 52 सप्ताह और 1 दिन। कितना होता है इसमें भाई? 52 सप्ताह और 1 दिन अतिरिक्त होता है। तो ये इससे 1 दिन ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा? 52 सप्ताह और 2 दिन। फिर देखो भाई, इसमें 1 दिन अतिरिक्त और इसमें 2 दिन अतिरिक्त। तो साधारण वर्ष में क्या होता है? नोट कर लेना भाई, नोट में लिखना
नंबर 1, साधारण वर्ष का प्रथम व साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन को सेमवार यानी वही वार, सेम लिख लो, या अंतिम दिन एक ही होता है, अंतिम दिन समान होता है, लिख दो समान यानी सेम होता है। कैसे? देखो भाई, साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है, यानी 1 जनवरी 2022 को यदि शनिवार था तो 31 दिसंबर 2022 को भी शनिवार होगा, यानी वही वार रिपीट होगा, क्योंकि 52 सप्ताह बनने के बाद एक दिन अतिरिक्त बचता है, तो इसमें क्या होता है, वार रिपीट होना शुरू हो जाता है। यानी यदि 1 जनवरी 2022 को शनिवार था ना, तो 31 दिसंबर 2022 को भी क्या होगा, शनिवार ही होगा, यानी वार सेम रहता है, यानी समान होता है भाई। ठीक है, साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन। और लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, साधारण वर्ष का सेम और लीप वर्ष का एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे लीप वर्ष मान लो कोई बुधवार से शुरू हुआ है, यानी 1 जनवरी, यदि का मतलब ये है भाई, जरूरी नहीं बुधवार ही हो, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार हो तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, तो इसमें क्या होगा भाई, एक वार आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें 2 होते हैं ना एक्स्ट्रा दिन। जैसे मान लो 1 जनवरी 2020 को बुधवार हो तो, जरूरी नहीं भाई हो, ये हो तो, यदि जो भी वार हो 1 जनवरी 2022 को बुधवार हो तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा वार होगा, इस तरह पूछ ले तो क्या होगा भाई, लास्ट दिन पूछ रखा है तो एक दिन आगे बढ़ जाता है भाई। जैसे ये बुधवार था तो एक दिन आगे, यानी वीरवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, जो भी आप बोलते हो वही आगे बढ़ जाता है एक दिन। ठीक है भाई, अब सीखेंगे निकालते कैसे हैं, ये ध्यान रखना ही बहुत काम आएगा। साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त और लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त, बस इन्हीं का खेल है सब कुछ कैलेंडर में। अब क्वेश्चन लिखो, यदि 15 सितंबर, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, यदि 15 सितंबर 2001 को मंगलवार हो तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा वार था। ठीक है भाई, इसको बता दिया। यदि 15 सितंबर 2001 को, जरूरी नहीं भाई मंगलवार ही हो, यदि लगा दिया। ठीक है, यदि हो तो उसको हमें मानना है भाई यही वार था, इसी के अनुसार इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो बड़ी डेट है उसको हमें ऊपर लिखेंगे। बड़ी डेट क्या है, 15 सितंबर 2002, इसका हमने पूछा है ना, 15 सितंबर 2002 को हमें निकालना है। और दे क्या रखा है, 15 सितंबर 2001।
15 सितंबर 2001। देखो इसमें डेट सेम है, महीना सेम है, वर्ष अलग है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे पढ़ेंगे अभी, तो उसमें डेट भी अलग होगी, महीना भी अलग होगा, वर्ष भी अलग होगा। तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो 15 सितंबर 2001 को क्या दे रखा है भाई? 15 सितंबर 2001 को दे रखा है मंगलवार। तो देख इसमें क्या करेंगे, बड़ी डेट में से छोटी डेट घटाओ। 2002 2001 क्योंकि सेम 100 तो इसमें से घटा दो, कितने साल का अंतर है? 1 वर्ष का। फिर देखो इसके बीच में कोई लीप वर्ष भी आया है क्या? 2001 2002 इसके बीच में कोई लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए एक साल में अतिरिक्त दिन एक होता है, साधारण में एक दिन अतिरिक्त हो गया भाई। ठीक है, तो हम कहाँ थे? मंगलवार पे, तो एक बार आगे बढ़ जाएगा, तो मंगलवार में एक और जोड़ेंगे तो बुधवार होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बुधवार। ठीक है, क्योंकि डेट सेम है, महीना सेम है, वर्ष का अंतर है, कितने का? 1 का। लीप वर्ष बीच में कोई आया नहीं, तो एक वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है, इसलिए एक बार आगे बढ़ जाएगा। कैलेंडर आगे बढ़ रहा है ना भाई, 2001 का वार देखे 2002 का निकालना है, यदि पीछे आता तो इसमें से हम एक घटा देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, यदि 3 फरवरी 2020 को रविवार हो, यदि 3 फरवरी 2020 को रविवार हो, तो 3 फरवरी 2021 को कौन सा वार होगा? ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी डेट को पहले लिखेंगे। तो बड़ी कौन सी है? 3 फरवरी 2021, और दे क्या रखा है? 3 फरवरी 2020 का, 3 फरवरी 2020, और क्या वार दे रखा है इसको भाई? रविवार। अब देखो डेट सेम है, महीना भी सेम है, वर्ष का अंतर है, कितने का है? 1 वर्ष का अंतर। तो अब देखो 1 वर्ष, इसमें लीप वर्ष आया कोई? तो 2020 लीप वर्ष है, लेकिन ये भी देखना होगा जो लीप वर्ष में जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो इसमें काउंट हुआ है या नहीं। तो कब से चल रहे हैं? 3 फरवरी 2020 से 21 की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ना, तो 29 फरवरी बीच में आएगा, तो इसलिए एक दिन अतिरिक्त। ठीक है भाई, 1 और 1 2, यानी 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, जो भी वार है उसमें +2 कर देंगे। तो क्या है? वीरवार, इसमें सॉरी रविवार, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार और मंगलवार, तो यहाँ क्या वार होगा? मंगलवार। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि 3 मार्च 2016 को शुक्रवार हो तो 3 मार्च 2019 को कौन सा वार था? देखो भाई
3 मार्च 2016 को शुक्रवार हो तो 3 मार्च 2019 को कौन सा वार था? तो सबसे पहले बड़ी डेट ऊपर 3 मार्च 2019 और छोटी डेट क्या 3 मार्च 2016। इसको क्या दे रखा है? शुक्रवार। इस डेट को बता रखा है और ये हमें निकालना है। देखो डेट सेम है, महीना सेम, तो वर्ष में से वर्ष घटा देंगे। 3 वर्ष का अंतर है। तो 2016 से लेके 2019 तक लीप वर्ष बीच में कितने हैं वो चेक करो। तो वो देखो 2016 एक खुद लीप वर्ष है, उसके बाद 2020 जो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये देखेंगे 2016 का जो लीप वर्ष का जो एक्स्ट्रा दिन होता है क्या वो इसमें काउंट है? तो देखो 3 मार्च से हम 16 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन फरवरी महीना तो पीछे ही रह गया, तो इसलिए इसमें वो शामिल नहीं है। तो ये विद्यार्थी गलती कर देते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देते हैं और एक वार आगे बढ़ जाएगा। वार आगे बढ़ गया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। देखो 3 दिन का अंतर है 3 वर्ष का, तो 3 दिन अतिरिक्त, तो लीप वर्ष इसमें शामिल नहीं है क्योंकि 3 मार्च से पहले ही रह गया वो, तो जो वार था वो, ठीक है, जो एक्स्ट्रा दिन था वो 3 मार्च से पहले रह गया, इसलिए हम उसको शामिल नहीं करेंगे। तो अब क्या है 16 का 3 दे रखा है। अब क्या करेंगे 3 दिन इसमें जोड़ देंगे शुक्रवार में, क्योंकि कैलेंडर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार और सोमवार, क्या हो जाएगा सोमवार। ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो कैलेंडर पीछे की तरफ जा रहा हो तो कैसे वो करेंगे हम, बैक डेट पूछ ले तो जैसे बोल दिया यदि 15 मई 2021, यदि 15 मई 2021 को मंगलवार हो तो 15 मई 2015 को क्या वार था? देखो अब की बार बड़ी डेट का बता दिया और छोटी डेट की तरफ हमें बढ़ना है और डेट सेम है, आगे डेट भी अलग अलग होगी। तो देखो सबसे पहले बड़ी डेट यानी 15 मई 2021 को क्या वार बता रखा भाई, मंगलवार। और निकालना क्या हमें 15 मई 2015 का, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखो डेट सेम है, महीना सेम है, वर्ष में से वर्ष घटा देंगे, 11 में से 5 गए 6, इन 6 वर्ष का अंतर है। तो इसमें देखो लीप वर्ष का कितने आए, इन 6 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए, क्योंकि सभी वर्षों का एक एक दिन अतिरिक्त तो हमने ले लिया, अब प्लस लीप वर्षों का अंतर और लीप वर्ष जितने भी आए वो और लिखेंगे। तो इस 6 वर्षों में कितने आए देखो 2015 के बाद यानी 16 का लीप वर्ष है 2016 और 2020। देखो इनके बीच में 2 आए हैं ना दोनों, तो 2 दिन अतिरिक्त और जोड़ देंगे। ठीक है भाई। अब देखो 6 और 2 8, कैलेंडर में संख्या जब भी 7 या 7 से ज़्यादा हो तो हम उसे भाग देकर शेषफल लिख लेते हैं। तो 8 को 7 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा 1। अब देखो कैलेंडर में क्या हो रहा है, आगे की डेट दे रखी है और पीछे जा रहे हैं वापिस हम। जैसे कल का वार निकालना तो क्या करेंगे 1 घटाएंगे, उसी तरह एक वार हमें पीछे जाना है तो मंगलवार में से 1 घटा देंगे, क्या होगा भाई सोमवार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
यदि 9 नवंबर 2022 को बुधवार हो, यदि 9 नवंबर 2022 को बुधवार हो तो 9 नवंबर 2019 को कौन सा वार था। फिर पीछे का पूछ लिया तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बड़ी डेट ऊपर, यानी 9 नवंबर 2022, और क्या वार दे रखा है इसको भाई, बुधवार। फिर निकालना क्या है, 9 नवंबर 2019, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखो डेट सेम है, महीना सेम है, वर्ष का देखो कितना अंतर है भाई, 3। ठीक है, हम इस चीज़ से देख लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। 9 नवंबर 2019 से 22 तक का ज्ञात कर लेंगे, बाद में जो भी आएगा उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो देखो 3 वर्ष का अंतर है, तो इनके बीच में लीप वर्ष कितने आए भाई, लीप वर्ष कितने आए, तो लीप वर्ष कितने आएंगे सिर्फ 2020 का ही तो आया ना, 19 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 तो बाद का हो गया। ठीक है, तो यानी एक ही लीप वर्ष आया, तो एक दिन इसमें हमें और जोड़ देंगे, कितना हो गया, 4। तो अब देखो कैलेंडर में हमें पीछे की तरफ जा रहे हैं वापस, यानी बैक जा रहे हैं ना, 2019 का निकालना हमें, 2022 का दे रखा है, 2022 से 2019 की तरफ बैक जा रहे हैं, तो इसका मतलब वार भी उल्टे चलेंगे ना पीछे, जैसे मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, इस तरह चलेंगे। तो हमें 4 वार इसमें से घटाना होगा, 4 वार इसमें से घटाना होगा। घटाएंगे तो ऐसे समस्या हो जाएगी भाई, 4 घटाएंगे, कभी 5 घटाएंगे, कभी 6 घटाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब भी 4 घटाना हो तो उसमें 3 जोड़ दो, वही वार सेम आएगा। मान लो 4 घटाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, +3 कर दो, इसमें 3 कर दो, वही वार आएगा। किसी में से 6 घटाना है तो उसमें +1 कर दो, इन दोनों का योग 7 कर दो। यदि मान लो हमें 5 घटाना है, यानी 5 वार पीछे जाना है, तो क्या करेंगे, उसमें +2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम वही बार आएगा। तो देखो 4 बार हमें घटाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, +3 कर देंगे। तो बुधवार कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, छठा वार कौन सा होता है, शनिवार। तो आंसर क्या होगा हमारा, शनिवार। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जो 4 अगस्त 2009 को बृहस्पतिवार हो तो 4 अगस्त 2009 को बृहस्पतिवार हो तो 2 मार्च 2015 को, 2 मार्च 2015 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अब की बार देखो भाई, डेट भी अलग है और महीना भी अलग है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले बड़ी डेट लिखेंगे, यानी क्या है, 2 मार्च 2015, और दे क्या रखा है, 4 अगस्त 2009, इसका वार क्या दे रखा है, बृहस्पतिवार। ठीक है, 4 अगस्त 2009 भाई, 2009 का बृहस्पतिवार है।
हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो देखो इसका अगस्त महीना भी नहीं आया है, नहीं आया ना अभी, तो हम क्या करेंगे भाई, 2014 का तो आ लिया ना, तो इसको क्या लिख लेंगे एक बार हम 2000, यानी ये दे रखा है 2 मार्च 2015, तो इसे बैक का लिख लेंगे जिसमें अगस्त आ चुका हो। तो हम क्या करेंगे, ये सेम डेट बना लेंगे, जैसे हम लिख लेंगे 4 अगस्त 2014 तो 15 तभी आया नहीं है ना, नहीं आया ना अभी, तो इसलिए क्या करेंगे 2014 सेम डेट बना लेंगे। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा, देखो अब 2009 और ये 2014 डेट सेम महीना सेम हमने बना लिया ये, तो इसमें अंतर कितना है 5, 2009 से 14 तक 5 वर्षों का अंतर है। इसमें लीप वर्ष कितने हैं, 9 के बाद यानी 10, 11, 12 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है। उसके बाद 16 जो इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें एक लीप वर्ष 2012 का। फिर देखो इस 2009 से लेके 2014 तक सेम डेट निकाल लिया, जिसमें अतिरिक्त दिन हमें विषम दिन 6 मिले। हमें जाना कहाँ तक है 2 मार्च 2015 तक। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ तक चले गए, तो अब इसमें जो इस महीने के जो शेष दिन हैं वो लिखेंगे, शेष दिन। इसमें शेष दिन कितने बच गए भाई 4 अगस्त, तो अगस्त में 31 दिन होते हैं, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। 4 दिन आ चुके हैं, तो कितने दिन बच गए 27 दिन बच गए ना। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके सप्ताह बना लो, 7 को 3 सप्ताह बन जाएंगे, 21 दिन, अतिरिक्त कितने बचेंगे 6 दिन। तो अगस्त का क्या हो जाएगा, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और हमें मार्च तक जाना है। तो अगस्त का कितना हो जाएगा अतिरिक्त दिन, वही 27 दिन है। सप्ताह बनाएंगे तो 3 सप्ताह और 6 दिन अतिरिक्त, तो अगस्त के 6, सितंबर के भाई 30 दिन होते हैं सितंबर में, हम इनके भाई कोड लिख देंगे जो हमने पहली वीडियो में पढ़े थे, यानी 2 दिन विषम दिन होते हैं सितंबर में, अक्टूबर में 3 होते हैं, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, जनवरी में 3, फरवरी देखो भाई, अब फरवरी 2015 का साधारण है ना, तो इसमें फरवरी में अतिरिक्त दिन 0 होते हैं। मार्च तक हमें जाना है जो दिया गया है, कितना है 2 मार्च, तो मार्च का लेंगे हम 2। अब इस सभी को जोड़ दो, ऐसे जोड़ देखो 5 और 1 6, 6 12 और 2 14, तो सप्ताह बन जाएंगे ना, तो कैंसिल कर दो ताकि लंबी कैलकुलेशन न हो। तो इसके देखो फिर 3 2 5 3 8 3 11 और 13 का फिर सप्ताह बना लो, यानी 13 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 6, यानी अतिरिक्त दिन कितने हैं 6, तो 6 बार ये आगे बढ़ जाएगा भाई, 6 बार ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 6 बार आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे, ठीक है 4 नंबर पे ये, प्लस 6 में इसमें और करना है, तो कितने हो जाएगा 10। जब भी संख्या 7 या 7 से ज़्यादा हो 7 से भाग देकर शेषफल लिखते हैं, तो 7 से भाग देंगे शेषफल 3, तो 3 पे कौन सा वार होता है भाई बुधवार, तो 2 मार्च 2015 क्या होगा बुधवार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, 9 नवंबर 2022 को बुधवार हो, ये कर लिया हमने, ये लिखो यदि 1 मार्च 2012 को, क्वेश्चन नंबर कितने कर लिए थे हमने चेक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, यदि 1 मार्च यदि 1 मार्च 2012 को
शनिवार हो तो 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 2016 को कौन सा वार था? देखो भाई, सबसे बड़ी डेट कौन सी है, ऊपर लिखेंगे 1 अप्रैल 2016। जो डेट दे रखी निकालनी है वो नीचे लिखेंगे 1 मार्च 2012। भाई बड़ी डेट ऊपर, छोटी नीचे, तो इसका क्या वार दे रखा है भाई? शनिवार। और इसका हमें ज्ञात करना है। देखो भाई, डेट सेम है लेकिन महीना सेम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए पहले महीना भी सेम करेंगे हम। तो कैसे करेंगे भाई? 1 मार्च 2012, यानी मार्च महीना इसमें आ चुका है ना, तो इसका मार्च महीना लिख दो, यानी 1 मार्च 2016 तक हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो, डेट सेम, महीना सेम और वर्ष अब घटा दो। कितना अंतर है? 4 वर्ष का। इसमें लीप वर्ष कितने आए भाई? देखो, 2012 भी लीप वर्ष है और 2016 भी लीप वर्ष है, लेकिन 2012 का इसमें लीप वर्ष काउंट नहीं है भाई, हमने काउंटिंग में नहीं है, क्योंकि फरवरी महीना पहले जा लिया ना 1 मार्च से पहले, तो इसलिए ध्यान रखना। तो यानी इसका लीप वर्ष हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसका फरवरी महीना पहले जा चुका है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हम इसमें काउंट लीप वर्ष नहीं करेंगे। फिर 2016 का देखो भाई, 1 मार्च, तो इससे पहले आ लिया ना फरवरी, इनके बीच में है दोनों के, 2000 वर्ष का एक काउंट करेंगे, इसलिए लीप वर्ष 1। तो यहाँ तक 5 दिन अतिरिक्त मिल गए, यानी 5 दिन विषम है। फिर देखो, हमें जाना कहाँ तक है? 1 अप्रैल तक। तो 1 मार्च तक तो हम आ गए, ये मार्च में कितने दिन अतिरिक्त और बच गए? 30 दिन, यानी 1 मार्च हो गया, उसके बाद 30 दिन और शेष हैं। तो 30 दिन को हम क्या लिखेंगे भाई? 30 लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्या करेंगे? 7 से भाग देकर शेषफल लिख देंगे, इसके 4 सप्ताह बना लेंगे, यानी 7 गुना 4 28, 2 दिन अतिरिक्त बचते हैं, तो इसलिए हम 30 को क्या लिख देंगे? 2। भाई 30 लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए हम 7 से भाग देकर शेषफल लिख देते हैं। यानी ये मार्च का हो गया। फिर अप्रैल का, अप्रैल में कहाँ तक जाना हमें? 1 अप्रैल तक, तो 1 लिख दो भाई। अब इसको जोड़ दो, 4 और 1 5 और 2 7, यानी 7 हो गया, इसको कैंसिल कर दो, 1 सप्ताह बन गया। अब क्या है? 1, यानी 1 दिन और अतिरिक्त है हमारे पास, तो हम कैलेंडर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा? 1 दिन और जुड़ जाएगा, शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर रविवार भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा? रविवार। कुछ नहीं लिखना, डेट लिखो, डेट को सेम करो, घटा दो, उससे जो आगे बच गया उसको हम कोड लिखते जाएंगे, यानी अतिरिक्त दिन। तो क्या हो जाएगा? रविवार। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें डबल डेट के। तो एक क्वेश्चन और है लास्ट, जो आपको होमवर्क के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 15 मार्च 2016 को 15 मार्च 2016 को मंगलवार हो तो 22 फरवरी 2020 को कौन सा वार था? ये भाई आपके होमवर्क के लिए है, इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद।